JAIIB एग्जाम इज जस्ट राउंड द कॉर्नर और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये लास्ट के जो अराउंड 30 डेज बचे हैं, इन 30 दिनों की तैयारी पूरी कर ली होगी। क्या चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें अभी रिवाइज करने के लिए बस बची हुई हैं, कौन से टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, कौन से एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, ऑल ऑफ दिस यू मस्ट हैव प्लान्ड इट आउट। अगर आपने ये काम अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो को, शॉर्ट वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं एक आइडियल 30 डेज का स्टडी प्लान, जिसमें आप अपने चारों पेपर्स को IIFS, PPB, AFM एंड RBWM इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और इसके अलावा मॉक टेस्ट का भी टाइम इसके बीच में से निकाल सकते हैं। तो क्या हो सकता है 30 डेज प्लान, इसको बताने से पहले लेट मी रिमाइंड यू, आपका ये जो 30 डेज का पूरा टाइम है ये शॉर्ट टारगेट्स के अंदर डिवाइडेड होना चाहिए। इसके अलावा किस समय पढ़ना है ये डिसीजन आपका होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन पर्सनल चॉइस। आपका खुद का एप्टीट्यूड हो सकता है, आपको सुबह या शाम को या लेट नाइट पढ़ने की आदत हो, जहां भी आप कंफर्टेबल हो उस टाइम पर पढ़िए, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर एटलीस्ट वीकडेज में आपको 2.5 से 3 घंटे जरूर देने पड़ेंगे। और वीकेंड जो है, जब आपकी छुट्टी होती है संडेज के दिन या जो सैटरडेज आपको ऑफ मिलते हैं, वहां पर 6 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे इस प्रिपरेशन के लिए। अब आपको सोच रहे होंगे कि ये 3 घंटे का समय वीकडेज के लिए और 6 घंटे का समय छुट्टी के दिनों के लिए बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए इस एग्जाम को क्रैक करने की। इस बार JIIB का एग्जाम विदाउट नेगेटिव मार्किंग होने वाला है और आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है कि आप चारों पेपर्स को एक ही अटेम्प्ट के अंदर जो है वो क्वालिफाई कर जाएं। अगर आपने इस पूरे अटेम्प्ट को प्रोक्रेस्टिनेट किया और आपके कुछ पेपर्स क्लियर नहीं हो पाए और आपको अगले साल फिर से एग्जाम देना पड़ा, तो हो सकता है कि अगले साल आपको नेगेटिव मार्किंग का भी सामना अपने एग्जाम में करना पड़े। और अगर नेगेटिव मार्किंग होगी एग्जाम्स के अंदर तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाने वाला है ये 50 मार्क्स का क्वालिफाइंग जो मार्क है इसको भी टच करना। तो अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करके हम लोग अगर अपना डेली स्टडी टाइम बढ़ा सकते हैं तो बहुत इजीली एक अच्छे स्कोर के साथ आप चारों पेपर्स को एक ही अटेम्प्ट के अंदर क्वालिफाई कर सकते हो। अब प्लान क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द स्टडी प्लान? सो सभी सब्जेक्ट्स को मैंने यहां पर कलर कोड कर दिया है। PPB इज इन ग्रीन, AFM इज इन ब्लू कलर, IIFS इज इन येलोइश कलर एंड रिवीजन एंड मॉक्स के लिए यहाँ पर एक ब्राउनिश कलर मैंने आपके लिए दिया है। और ये है आपका प्लान स्टार्टिंग फ्रॉम वेडनेसडे 6 सितंबर। ठीक है, तो 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहा आपका ये पूरा प्लान है। आप देख रहे हैं 6 to 10 सितंबर आपको PPB की स्टडी करनी है, मॉड्यूल A और B ये अपना कंप्लीट कर लीजिए, मॉड्यूल A एंड B फ्रॉम 6 to 10 सितंबर। यहां पर आप देख रहे हैं हर वीकडेज के दिन आपको 3 घंटे मिल रहे हैं। सो 3 hours on Wednesday, 3 hours on Thursday, 3 hours on Friday, that amounts to be around 9 hours। उसके बाद सैटरडे के दिन आपको फिर से 3 घंटे का समय मिल रहा है मॉड्यूल A एंड B पढ़ने के लिए, और लास्ट में संडे को 6 घंटे का समय आप निकालेंगे, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, एंड यू कैन कंप्लीट मॉड्यूल A एंड B। ये पूरी रिवीजन आप कर सकते हैं विद इन दीज 4 डेज। ठीक है, अब आपको ये यहां पर ध्यान रखना है कि PPB का एग्जाम आपका एक्चुअली शेड्यूल है अक्टूबर के मंथ में ऑन द डेट ऑफ 14 अक्टूबर। तो आपको थोड़ा रिवीजन का समय बाद में भी मिलेगा जब आप 8 अक्टूबर को IIFS का एग्जाम देकर आ जाएंगे। उसके बाद हम दोबारा से PPB के बचे हुए C एंड D मॉड्यूल्स को पिकअप कर लेंगे। लेकिन अभी अगर आप चाहें तो 10 सितंबर तक PPB का मॉड्यूल A और B कंप्लीट करके यू कैन पुश फॉरवर्ड टू AFM। नाउ ये भी ध्यान रखना है कि PPB के लिए मॉड्यूल A और B ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं इन द एग्जाम। इन द एग्जाम्स इफ यू वांट टू स्कोर अ लॉट with less number of topics and questions, तो मॉड्यूल A एंड B को अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में जाइएगा फॉर दी PPB एग्जाम। अब अगर AFM की बात करें तो AFM यू स्टार्ट फ्रॉम September 11 एंड यू कंटिन्यू टिल September 19, बिकॉज AFM के लिए कोई भी रिवीजन का टाइम आपको बाद में अक्टूबर के मंथ में भी नहीं मिलने वाला है। आपका एग्जाम जो PPB का है उसके जस्ट नेक्स्ट डे आपका AFM का भी एग्जाम होने वाला है। तो अभी आप लोग मॉड्यूल A, B एंड C एंड D ये सारे मॉड्यूल्स आप 11 to 19 सितंबर कंप्लीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद 3 दिन का समय और लीजिए 20, 21 एंड 22 सितंबर टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट रिलेटेड टू AFM से जुड़े मॉक टेस्ट, थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके रिवीजन, ये सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए 22 सितंबर तक। उसके बाद पिकअप योर द फर्स्ट पेपर दैट इज IIFS को 23 सितंबर को पिकअप करिए एंड कंटिन्यू टिल द डेट ऑफ 8 अक्टूबर। 7 अक्टूबर तक आप लोगों को IIFS को कंटिन्यू रखना है। आपको रिवीजन के भी मैंने यहाँ पर 4 दिन दिए हैं, 4th, 5th, 6th एंड 7th ऑफ अक्टूबर। अब IIFS के लिए इतना समय मैं आपको इसलिए दे रहा हूं दोस्तों, बिकॉज IIFS का पेपर जो है बिल्कुल भी इजी नहीं आएगा। पेपर थोड़ा सा ट्रिकी होगा, एग्जाम जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। भले आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, लेकिन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द एग्जाम बहुत ही फैक्चुअल, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, लेकिन जो 2 मार्कर क्वेश्चंस है वहां पर आपको कंफ्यूज करने का बहुत ज्यादा स्कोप होता है। तो IIFS को अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, और उसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं और उसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो मॉक्स में अटेम्प्ट करने हैं मल्टीपल टाइम्स, ताकि आपकी पूरी तैयारी हो जाए 50 मार्क्स को लेकर के फॉर दी IEIFS कंपोनेंट।
right? So 6 September to 10 September, module A and B of PPV exam. 11 सितंबर टू 19 सितंबर एएफएम का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे और 2021-22 को हम उसकी रिवीजन करेंगे. उसके बाद वी स्टार्ट फ्रॉम 23rd ऑफ सितंबर एंड टिल 3rd ऑफ सितंबर वी विल कंटिन्यू विद योर आईआईएफएस एंड आफ्टर दैट 4 डेज हमें रिवीजन के लिए मिलने वाले हैं. जब अक्टूबर का मंथ आता है तो अक्टूबर के मंथ में योर एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 8th ऑफ अक्टूबर आपका एग्जाम है आईआईएफएस का. उसके बाद 3 दिन में मॉड्यूल सी और डी आप ये रिवाइज कर लीजिए. पीपीई के उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट उतने ज्यादा लेंथी मॉड्यूल नहीं है. मॉड्यूल सी एंड डी आप यहाँ पर रिवाइज करें और बाद में 2 दिन 12 और 13 को आप मॉड्यूल ए एंड बी जो आपने सितंबर में पढ़ा था उसको एक बार 2 दिन के लिए रिवाइज कर लेना थोड़ा टाइम लगा के. 14th को और 15th को 14-15 को आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगा फॉर द एग्जाम ऑफ पीपीबी एंड एएफएम. एएफएम के बाद जो टाइम आपको 16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है यहां से आप आरबीडब्ल्यूएम को पढ़ना स्टार्ट कीजिए. सितंबर के मंथ में आरबीडब्ल्यूएम को कोई बहुत ज्यादा टाइम देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. आरबीडब्ल्यूएम इज नॉट दैट ट्रिकी अ सब्जेक्ट. अगर आप उसको 16 सितंबर से स्टार्ट करके कंटिन्यू कर लेते हो 25 अक्टूबर तक, सॉरी 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक, तो विद इन 10 डेज ये बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हो आरबीडब्ल्यूएम का पूरा सिलेबस और लास्ट के 3 डेज में 26, 27 एंड 28 इसको रिवाइज भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये टेंटेटिव स्टडी प्लान है. इसके अंदर मैंने आपको चारों कंपोनेंट्स के सारे मॉड्यूल कैसे कवर होने हैं, दिन में वीकडेज में 3 घंटे और वीकेंड्स में जब छुट्टी आपकी तो 6 घंटे आपको लगाने हैं. इसके अलावा मॉक टेस्ट के लिए और रिवीजन के लिए भी मैंने आपको एक्स्ट्रा डेज जो है मार्कआउट कर दिए हैं. ये पूरा कैलेंडर इसको ध्यान से सेव कर लीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा. हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये पूरी जो पीडीएफ है आपके लिए मैं जो है इसको अवेलेबल करवा दूंगा डाउनलोड के लिए. प्लीज डू डाउनलोड दिस एंड ट्राई टू फॉलो अ प्लान, क्योंकि लास्ट 30 डेज के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी यहां पर क्या हो जाता है कि कितने कंसिस्टेंट रहते हैं आप, कितने मोटिवेटेड रहते हैं और फाइनल डेज के अंदर कितना एक्स्ट्रा एफर्ट आप डाल सकते हैं जस्ट एग्जाम से पहले. बिकॉज ये एग्जाम आपका मल्टीपल डेज में होता है, 4 दिन में होता है, तो ये पूरे महीने जो है अक्टूबर का, द होल मंथ योर एनर्जी शुड बी हाई, द होल मंथ यू शुड बी वेरी मोटिवेटेड, यू शुड बी वेरी पॉजिटिव. अगर आपको चारों पेपर्स को यहाँ पर क्लियर करना है. आप में से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो चारों पेपर्स अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ पेपर्स ऑलरेडी यू मस्ट हैव क्लियर्ड और 1, 2 या 3 पेपर्स को आप लोग अटेम्प्ट करने के लिए एग्जाम के अंदर जा रहे हो. तब इसी प्लान के अंदर जो सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है उस सब्जेक्ट को आप लोग हटा करके उसकी जो बचे हुए डेज होंगे वो डेज उन सब्जेक्ट्स में एलोकेट खुद कर दीजिएगा जहां पर आप एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हो. But make sure the last 30 days these are going to be the make or break season for you. इस टाइम पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना पड़ेगा, थोड़े से सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे, चाहे वो अपने पर्सनल लग्जरी टाइम का सैक्रिफाइस हो, पर्सनल कंफर्ट का सैक्रिफाइस हो या फिर योर कमिटमेंट्स टुवर्ड्स योर फैमिली और फ्रेंड्स उनमें उनका कुछ थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना पड़े. प्लीज डू दैट बिकॉज द रिवॉर्ड दैट यू विल बी गेटिंग, जो फायदा मिलने वाला है आपको इस एग्जाम को क्लियर करके वो बहुत बड़ा फायदा है जो आपको मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन के फॉर्म में भी और आपकी स्किल्स की ग्रोथ की फॉर्म में भी देखने को मिलता है. राइट, सो दैट्स इट दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड दिस. इसी के साथ आपके एग्जाम की इस पूरी जर्नी को और आसान बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वी आर ऑलरेडी कमिंग अप with live lectures and recorded lectures as well, जहां पर हम आपके साथ AFM के, PPB के और IIFS के कंपोनेंट्स को, टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करते हैं और MCQs को भी सॉल्व करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री. आपको ये सारी फैसिलिटीज हमारे YouTube चैनल में मिलती हैं. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और बाकी इनिशिएटिव्स हमारे चैनल के ऊपर अच्छे लगते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट सारी अपडेट्स आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे. दैट्स इट. जय हिंद एंड जय भारत.